न्यूज़ एट 7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अना महमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा 7 रोज में कमीशन बनाने का वक्त आज तक था। आज रात तक कमीशन न बनाया तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हों और कामयाब हों। सियासी इख्तलाफात इतने हैं कि बर्फ पिघल नहीं रही। हुकूमत का पीटीआई से मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान पर नजरसानी का मुतालिबा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा समझ से बाहर है, मजीद 5 दिन इंतजार क्यों नहीं कर सकते। पीटीआई कुछ दिन ठहर जाए, मौसम खुशगवार होने दें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात वालों को भी पता था कोई नतीजा नहीं निकलना। पीटीआई वाले अपने लीडर के साथ भी मुखलिस नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वजीर आजम से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। कहा मुआशी इशारों में बेहतरी खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो ने कहा नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुल्क की सियासत आवाम के मसाइल पर नहीं चल रही। किसी कैदी को रिहा कर रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो आवाम के मसाइल पर होनी चाहिए। यकतरफा फैसलों पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत इत्तेहादियों से मशवरा करती तो पॉलिसियां बेहतर और कामयाब होती। मुंतखब नुमाइंदों के मशवरे से पॉलिसियां बनेंगी तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। जराए के मुताबिक निगरान दौर के ज़ेरे इल्तिवा बिल्स पर कानून साजी होगी। सेनेट का इजलास 10:30 के बजाय दोपहर 2:30 बजे होगा। कौमी असम्बली ने मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल में 3 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा तजवीज़। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बनाई जाएगी। सहाफियों का बिल की मंजूरी के खिलाफ प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वजीर इत्तलात अतात आरड ने कहा पीका एक्ट डिजिटल मीडिया से मुताल्लिक है। सोशल मीडिया पर किसी किस्म का कानून लागू नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए अलग सिस्टम मौजूद है। किसी भी सहाफी को कुछ नहीं होगा। सेनेट में बिल आने से पहले बातचीत के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन का पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। उमर अयूब ने कहा पीका एक्ट को मुस्तरद करते हैं। असद कैसर बोले हुकूमत आज़ादी इजहार पर कदगन लगा रही है। गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़े पीका एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। कहा मीडिया तंजीमों से मुशावरत के बगैर मंजूर तरामीम मुस्तरद करते हैं। PFUJ, APNS, CPNE, एमेंड और PBA शामिल। बुक्टी साहब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। जी सर इसमें गुजारिश ये है मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल मेंबरान से, वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जवाब दे रहे हैं, उनके आगे खड़े हुए हैं। जी ऑनरेबल मेंबरान इसमें सर आगे खड़े हुए हैं। एक सेकंड बुक्टी साहब, ऑनरेबल मेंबरान आगे खड़े हुए हैं जो जवाब दे रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अराकीन का फिर हंगामा, शोर शराबा और नारेबाजी। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत न दी। पीटीआई अराकीन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर फैसल वावदा ने कहा पहले ही कह दिया था कि ये मुज़ाकरात नहीं मजाक हो रहा है। पीटीआई क़यादत और हुकूमत दोनों बानी पीटीआई को जेल में रखना चाहते हैं। मुज़ाकरात के लिए मुखलिस होना जरूरी है। ट्रंप कार्ड का इंतजार करने वाले प्ले कार्ड लेकर फिरते रहेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा बानी पीटीआई को जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। बेगुनाह हैं तो अदालतें आजाद करेंगी। पीपल्स पार्टी तमाम जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हक में है। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा।
नाचिज़ इख्तियारात पर तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मामले का एक बार ही हल निकाल लेना चाहिए। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा देते हैं। अदालती मुअव्विन एहसन भोन की फुल कोर्ट की मुखालिफत। कहा फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर से नहीं बन सकता, फसाद हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा आपको पहले से पता है कि फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल बोले अदालत को मामला कमेटी के पास भेजना चाहिए। वजीर आला पंजाब से बलूचिस्तान के तलबा वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज की तरफ से तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफा। कहा बलूचिस्तान में बहुत जल्द तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देंगे। बलूचिस्तान के तलबा को ई बाइक देने का भी जायजा लिया जाएगा। जहां नून लीग की हुकूमत रही वहां तरक्की होगी। योग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खारजियों ने पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त एक्शन से नाकाम बना दी। सरकारी मुलाजमीन को सालाना अरबों रुपए की मुफ्त बिजली दिए जाने का इंकशाफ। वजारत तवानाई ने कौमी असम्बली में दस्तावेजात जमा करवा दी। कहा पब्लिक और कॉरपोरेट सेक्टर के 2 लाख मुलाजमीन को मुफ्त बिजली फराहम की गई। मुलाजमीन को 44 करोड़ 15 लाख यूनिट सालाना मुफ्त बिजली दी गई। लाहौर के शहरी खबरदार, मोटरसाइकिल ड्राइवर और मुसाफिर दोनों को हेलमेट पहनना होगा। गाड़ी ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बैठे मुसाफिर के लिए भी सीट बेल्ट लगाना लाजिम करार। ट्रैफिक पुलिस को अहकामात पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। अमरीकी सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा इसहाक डार की भी अपने हममसब को मुबारकबाद। मोबाइल फोन स्मगल करने का इल्जाम। PIA ने 2 फजाई मेजबानों को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक इंतजामिया ने इंक्वायरी के बाद दोनों मुलाजमीन को निकाल दिया। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का पेंशन इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर म्यूजियम को बैनुल अक़वामी मयार पर बनाने का फैसला। यूनेस्को का पंजाब हुकूमत से ताउन पर इत्तेफाक। 24 करोड़ रुपए से जायद मुख्तस। हुकूमत का माहिरीन की मुआवनत हासिल करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा किसी नायाब चीज को नुकसान न पहुंचे।